हाय एवरीवन। तो अपन रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए पिछले 20 दिनों से मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और ये अपनी 20 डे 20 सेट की सीरीज का आखिरी पार्ट है। तो इससे पहले मैं 19 पार्ट आपके लिए करा चुका हूं, जहां पर मैंने 190 से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक प्लेलिस्ट में दी गई है और इस सीरीज का आखिरी पार्ट है। अगर आप लोगों ने थोड़ा अच्छे तरीके से सपोर्ट किया होता तो मैं इस सीरीज को आगे रखता, लेकिन अब इस सीरीज को यहीं पर बंद कर रहा हूं। तो ये 20 डे 20 सीरीज का आखिरी पार्ट है। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई, ये है पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 288 है और उनका जो महत्तम समापवर्तक है ना वो 16 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने योग में बनाए जा सकते हैं। देखिए कि दो संख्याएं, जैसे मैं कह रहा हूं कि एक ए है और एक बी है, इनका योग दिया गया है कितना 288 और इनका एचसीएफ दिया गया है कितना है, आप कहोगे एचसीएफ दिया गया है 16। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके समझा रहूँगा कि अगर दो संख्याएं एक 10 है और एक 12 है तो मैं पूछूंगा इनका आपसे कि इसका एचसीएफ क्या है, तो आप कहोगे इसका जो महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ होगा वो 2 होगा। मैं कहूँगा इन दोनों का योग ले लो आप, तो आप कहोगे कि मैं इन दोनों का योग लूंगा तो वो आएगा 22, वो 22 आएगा। उससे पहले मैं कहूँगा कि इस जो 10 दिया गया है ना, इसमें 2 का भाग दोगे तो आप कहोगे 5 आएगा और इसमें 2 का भाग दोगे तो आप कहोगे 6 आएगा। तो जब अपन ने इन संख्याओं में एचसीएफ का भाग दिया, एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक का भाग दिया, तो अपन को 5 और 6 मिला और 5 और 6 आपस में मेरे भाई कोप्राइम है, कोप्राइम है। अब इसको ऐड कर लीजिए तो आप कहोगे ये आएगा 5 और 6 11, और चाहे पहले 10 और 12 को जोड़ लीजिए फिर एचसीएफ का भाग दीजिए तो आप कहोगे कितना आएगा, तब भी 11 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो दो संख्याएं निकली ना वो 10 और 12, वो 5 और 6 बन गई और 5 और 6 एक के अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं। तो बस मैं यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि अगर दो संख्याओं का योग 288 है और उनका एचसीएफ 16 है, अगर अपन एचसीएफ का 288 में भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे तो आएगा कितना 16 एकम 16 और बचेगा कितना 12 और 16 अट्ठे 128 अर्थात 128। तो ए प्लस बी बराबर जो अब ए 12 निकल के आया ना, तो ए प्लस बी बराबर जो 18 निकल के आया ना, इन 18 में जो ए बराबर जो संख्या होगी और जो बी बराबर संख्या होगी वो एक दूसरे के कोप्राइम होगी अर्थात सहभाज्य होगी। इसका मतलब ये है जैसे यहाँ पर 5 और 6 आई तो 5 और 6 संख्या एक के अलावा और किसी से नहीं कटती होगी। तो अपन सेम यहाँ पर भी कहेंगे कि ए और बी में जो भी संख्याएं होगी वो एक के अलावा और किसी भी संख्या से दोनों नहीं कट रही होंगी। तो मैं कहूँगा एक को मैं 1 ले लूंगा और दूसरी को मैं 17 ले लूंगा, तो एक संख्या एक योग में तो अपन को मिल जाएगा ये वाला। मैं कहूँगा अगर मैं एक को 2 लूंगा और दूसरी को 16 लूंगा तो 2 से 16 कट जाएगा, उसको नहीं ले सकते। जैसे आप कहोगे 2 और 16 तो 2 से ये भी कट जाती है, 2 से ये भी कट जाती है, तो इसको नहीं अपन लेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे 3 और 15 को, तो 3 और 15 को भी नहीं लेंगे क्योंकि 3 और 15 मेरे भाई 3 से दोनों कट जाती हैं। 4 और 18 को तो 4 और 14 को तो लेंगे ही नहीं क्योंकि दोनों 2 से कट जाती हैं। उसके बाद 5 और 13 लेंगे और 5 और 13 कितना होता है, आप कहोगे 18, तो ये दूसरा युग्म अपन को मिल गया। 5 के बाद अपन चलेंगे 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 और 12 कट जाएगा। 7 अपन लेंगे, 7 अगर अपन लेंगे तो दूसरी तरफ आएगा कितना, आप कहोगे 11। उसके बाद फिर 8 नहीं लेंगे, फिर अगर अपन 9 लेंगे तो 9 ही बन जाएगा, 9 दो नहीं 9 एकम 9, 9 एकम 1 हो जाएगा। उसके बाद अपन 10 नहीं लेंगे, इसके बाद और कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब अपन को सिर्फ 3 ही ऐसे युग मिले, तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चंस को किया जाता है। मैंने कॉन्सेप्ट को भी बता दिया एक बार फिर कि अपन कह रहे हैं कि दो संख्याएं ए और बी जो हैं वो 10 और 12 हैं
तो मैं कहूँगा 10 और 12 का आप मुझको एचसीएफ बताओ, तो आप कहोगे 2। तो मैं कहूँगा कि इस 10 में भाग 2 का तो आप कहोगे 5 आएगा, और 12 में भाग 2 तो 6 आएगा। तो ये जो 5 और 6 आया ना, ये आपस में कोप्राइम है। इसका मतलब ये है कि 5 और 6 संख्या एक के अलावा और किसी से नहीं कट रही। अगर अपन इनके योग को भी अर्थात 10 और 12 अर्थात 22 को भी जब अपन 2 से भाग दे रहे तब भी 11 आ रहा है, और 5 और 6 को अपन जब जोड़ रहे हैं तब भी 11 आ रहा है। तो 11 आने का मतलब ये है कि जो दो संख्याएं यहाँ पर अपन ने ऐड की हैं उनमें एक के अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो दोनों संख्याओं को काट देगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बटे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर 185 बटे 158 है। अब देखना इस क्वेश्चन को सिर्फ अपन एक स्टेप में कैसे सॉल्व कर सकते थे। मैं कहूंगा यहाँ पर कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा दो। कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो तो आप जानते होंगे कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़ दो और ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा दो। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर इस यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा है, और अगर यहाँ पर लिखा है एक्स अपॉन वाई, तो कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो के अनुसार इसका जो मान होगा वो होगा 2a अपॉन 2b बटे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेंडो के ऊपर वाली संख्या में अर्थात a प्लस बी प्लस ए और माइनस बी, इसको यहाँ पर जोड़ा और एक बार a प्लस बी माइनस 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 प्लस, तो ये 2b हो जाएगा। इसको कहते हैं कॉम्बिनेंडो। तो यहाँ पर लगा दो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो माइनस b का क्यूब से माइनस b का क्यूब कट जाएगा, तो 2a का क्यूब आएगा यहाँ पर, ध्यान से देखना मेरे भाई, और नीचे आएगा 2b का क्यूब। तो इस 2a का क्यूब से 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर ध्यान से देखना कि यहाँ पर अपन ने ऐड किया है, तो 185 में 158 को अपन जब ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो आप कहोगे आएगा 8 और 5 13, और 8 और 5 13 और 1 14, और 1 और 1 2 और 1 3, और नीचे निकल के आएगा 185 में सेम संख्या को घटाएंगे तो 15 में से 8 जाएगा 7 आएगा, और 8 में से 6 जाएगा 2 जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा 0। तो a का क्यूब अपॉन b का क्यूब बराबर आया 343 बटे 27। इसको अपन लिख सकते हैं a का क्यूब अपॉन b का क्यूब बराबर 343 किसका वर्ग होता है, आप कहोगे 7 का, और 27 3 का घन, 27 3 का घन होता है। तो इसके ऊपर भी घात 3 और इसके ऊपर भी घात 3, तो a अपॉन b का जो रेशियो निकल के आया वो 7:3 आया। तो इस क्वेश्चन को अपन सिर्फ 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है अगला क्वेश्चन। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैंने आपको कई बार सॉल्व कराना बताया है कि इसमें पहले अपन को वस्तुओं की संख्या को सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पर वस्तुएं मेरे भाई 6 हैं, और यहाँ पर देखना कि वस्तुएं 4 हैं। तो इस 6 वस्तुओं और 4 वस्तुओं को कैसे अपन सेम कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर 3 का गुणा कर दो और यहाँ पर 2 का गुणा कर दो। तो वो एक विक्रेता ने 10 में 6 वस्तुएं खरीदी। इसका मतलब ये है कि उसने जो 12 वस्तुएं खरीदी हुई हैं वो 20 में खरीदी हुई हैं, 20 रुपए में। भाई 6 में उसने 10 खरीदी तो 12 में 20 खरीदी हुई है, किराए करी होगी। उसने 6 रुपए में 4 बेच दी। इसका मतलब 12 रुपए में 4 का 3 गुना अर्थात 12 रुपए, अर्थात 4 का 3 गुना अर्थात 12 वस्तुएं उसने 6 का 3 गुना अर्थात 18 में बेच दी होगी। तो 18 में उसने बेच दी कितनी, आप कहोगे 12। वस्तुएं सेम है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तुलना कर दो कि अगर कोई चीज उसने 20 में खरीदी थी और 18 में बेच दी तो उसे लॉस लगा कितने का, आप कहोगे 2 का लॉस लगा 20 पर, तो 100 पर कितना। तो यहाँ से निकल के आएगा 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, 10% लॉस लगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अपन को दिखाई दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है अगला क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अरुण और अहान के पास मौजूद धनराशि का अनुपात, जो उनके पास A4 अरुण है और अहान है, इनके पास जो मौजूद धनराशि का अनुपात है ना वो 9:5 है। उसमें कहा गया है कि यदि अरुण अपने हिस्से से 12 अहान को दे दे तो जो राशि, तो उक्त राशि का अनुपात जो बचेगी उसके बाद राशि, उसका अनुपात 4:3 होगा, 4:3। अब आप मेरे भाई ध्यान से देखना कि अरुण ने अपने हिस्से से 12 अहान को दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अरुण के हिस्से में से 9 की कमी भई, अरुण के हिस्से में से -12 हुआ और अहान के हिस्से में +12 हुआ। ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से कर देते तो क्वेश्चन में पूछा है कि अरुण के पास कितनी धनराशि थी। तो पहली बात तो ये कि अरुण के पास जितनी भी धनराशि थी वो 9 से डिवाइजेबल थी, क्योंकि जो रेशियो दिया गया है ना वो 9:5 का दिया गया है। तो देखिए 9 से कौन कौन कटता है, ये ऑप्शन 9 से कटता है, ये ऑप्शन 9 से कटता है, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 1 9, ए 9 से कटता है और ए 9 से कटता है। उसके बाद जब उसने 12 दे दी तो उसका जो रेशियो बचा ना 4:3, तो जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 12 घटाओ और उसके बाद देखो कि संख्या 4 से कट रही कि नहीं। अगर अपन 144 में से अगर अपन 12 को घटाएंगे तो 132 आएगा और वो 4 से कटता है, तो ये अपना ऑप्शन हो सकता है। 108 में से अगर अपन 12 को घटाएंगे ना तो अपन को 96 मिलेगा, ये अपना आंसर हो सकता है। और 126 में से अगर अपन 12 को घटाएंगे ना तो 114 आएगा, 114 4 से नहीं कटता, ये अपना आंसर नहीं है। अब 90 में से अपन अगर 12 को घटाएंगे तो 78 आएगा और 78 4 से नहीं कटता, तो ये अपना आंसर नहीं है। अब सिर्फ दो ऑप्शन बचे, 144 और 108। तो अब अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो अब आप ध्यान से देखना यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो अपन को अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अब आप ध्यान से देखना कि उनका जो रेशियो है, अब आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट अपन को सॉल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब अपने पास कोई चारा नहीं बचा है। तो अगर एग्जाम में अपने पास बहुत कम समय है तो दो में से किसी एक को अपन टिक लगाकर आगे निकल जाएंगे, और अगर आपके पास समय है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। 9/4 5/3 यही अलग अलग रेशियो दिया गया है। जब +12 होता है और यहाँ पर यहाँ पर -12 होता है, क्योंकि अरुण के में से तो कमी हो रही है, अरुण के में से और अहान के में ऐड हो रहा है। तो यहाँ -12 आएगा और यहाँ पर +12 आएगा। इस 12 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो आएगा 12 चौका 48, और इस 12 का गुणा इस 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 12 चौका 48 और 12 × 36। अब इसमें से घटाया जाता है तो ये माइनस का सिंबल पहले से ही है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो 36 और 48 कितना होगा, तो आप कहोगे 84 होगा, 84। अब आप ये ध्यान से देखना, 9 × 30 = 27 और 5 चौका 20, तो कितना होगा, 27 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू 84 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 7 × 7 बचेगा 1, 7 × 2 = 14, 12 होगी। तो 12 का 9 गुना अरुण के पास राशि थी, 12 का 9 गुना, 12 का 9 गुना कितना होता है, 108। तो 108 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि अपन दो ऑप्शन को किस प्रकार एलिमिनेट कर सकते थे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया। मैंने सोचा था कि अपन चारों ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे इस तरीके से, लेकिन वो चारों ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुए, तो अपन को थोड़ा डिटेल करना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो राशियों का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक राशि में 9 घटाया जाता है तो अनुपात 5:9 हो जाता है। छोटी राशि ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखना है कि दो राशियों का अनुपात 3:5 है, तो छोटी राशि जो होगी ना वो 3 का मल्टीपल होगी। 3 का मल्टीपल 52 नहीं है, 53 नहीं है। तो दो ऑप्शन तो अपन ने एलिमिनेट कर दी, क्योंकि छोटी राशि जो होगी वो 3 से कटती होगी, क्योंकि छोटी राशि 3 ही है, 3:5 है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है तो अनुपात 5:9 हो जाता है।
अब 51 में से अगर अपन 9 को घटाएंगे, इसका मतलब ये है कि अगर 51 में से 9 को घटाएंगे जो आंसर आएगा वो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। 51 में से मेरे भाई आप 9 घटाएंगे तो 42 आएगा, जो कि 5 से नहीं कटता है, तो ये अपना आंसर नहीं है। और 54 में से 9 घटाएंगे 45 आएगा, 45 का भाग 54 में जाता है, यही अपना आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 20 दिन में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सीधा गुणा किया जाता है कि 8 गुणे 9 गुणे 20। इसी काम को करना है 7 आदमियों को 10 घंटे में और प्रतिदिन कार्य करके, तो कितने दिन लगेंगे? अपन कह रहे हैं कि x दिन लगेंगे। सॉल्व कर दो, 1 0 से 1 0 हाँ काट दो। अब यहाँ पर कितना हो गया? तो आप कहोगे यहाँ पर हो गया 8 दूनी 16, 16 नंबर 144, 144 बटे ये जो 7 गुणा में है इस साइड जाएगा भाग में, तो 144 बटे 7 जो कि ऑप्शन डी में है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अपन सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा। तो पहले ये जो एक द्रव है ना, ये द्रव, इसमें जो है 3:2 में क्या किया है? मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है। और इसकी जो टोटल वैल्यू है ना वो 2 लीटर है। ध्यान से देखना, जो दूसरा मिश्रण है ना, दूसरा मिश्रण, उसमें जो मात्रा है वो 2:3 है, इसमें 3:2 है। और जो बी मिश्रण है उसमें जो वैल्यू है ना वो 2:3 में है, और इसकी जो मात्रा है वो 3 लीटर है। अब आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर कितनी मात्रा है, तो आप कहोगे 3 और 2 5 है, और यहाँ पर कितनी है? आप कहोगे 3 और 2 5 है, अर्थात बराबर है, बराबर है। लेकिन अपन को बराबर नहीं चाहिए, अपन को बराबर नहीं चाहिए, अपन को चाहिए कि अगर ये, अब जैसे 3 और 2 5 रेशियो को अगर अपन 1 लीटर मान ले तो इसमें 2 का गुणा अपन कर देंगे तो ये कितना आएगा? तो आप कहोगे 6:4 आएगा। इसमें 3 का गुणा कर दो तो 3 दूनी 6 आएगा, और 3 का 9 आएगा। अब ये सही हो गया। अब अपन इनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो 6 दूनी 12 आएगा, और 9 4 13, तो 12:13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया कि मिल्क और वाटर का रेशियो 3 और 2 1 में है, और बी में 2 और 3 है। 3 और 2 होता है मेरे भाई 5, तो यहाँ पर 5 रेशियो है, और 2 और 3 होता है 5, तो यहाँ पर भी 5 रेशियो है। लेकिन अगर अपन को बराबर ऐड करना होता तो 5 5 है, अपन ऐड डायरेक्ट जोड़ दे दे, 3 2 5 3 2 5 1 रेशियो 1 हो गया। लेकिन वो बराबर नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि इसका अपन को 2 भाग लेना है, तो 2 भाग लेना है तो 2 का गुणा अपन को यहाँ पर करना पड़ेगा, तो 6 और 4 हो जाएगा। और इसका 3 भाग लेना है, अर्थात 3 लीटर लेना है, तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो है ना 6 घंटे में भर सकता है, किसको? 6 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, जबकि बी इसे 8 घंटे में भर सकता है। बी जो है ना वो 8 घंटे में भर सकता है, 8 घंटे में। सी इसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। सी है ना जो, तो 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहले इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए अब आप ध्यान से देखना, 6 8 और 4 से कटने वाली संख्या है, तो आप कहोगे 6 8 और 4 से 24 कट जाता है, 24। तो 6 का भाग 24 में 4 बार जाएगा, 8 का भाग 3 बार जाएगा, और 4 का भाग 6 बार जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, और सी की एफिशिएंसी, चूंकि सी खाली करता है तो सी की एफिशिएंसी -6 होगी, -6। क्योंकि ए और बी भरने का काम करते हैं मेरे भाई, और सी उसको खाली करने का काम कर पाता है, वो 4 घंटे में पूरी टंकी को खाली। अब वो कह रहा है कि यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, अगर सभी एक साथ खोल दिए जाएं तो 4 और 3 7 पॉजिटिव होगा और -6 नेगेटिव होगा, तो एक ही काम होगा, एक काम होगा 1 घंटे में। तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा? 24 आवर का समय लगेगा, 24 आवर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए अगला क्वेश्चन। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने में बहुत समय लगता है एग्जाम में, कि एक रेलगाड़ी अपनी समान गति, समान दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड और 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को 20 सेकंड और 40 सेकंड में
ओवरटेक करती है रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। स्थिति क्या है कि मेरे भाई एक रेलगाड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे आ रही रेलगाड़ी, और कोई व्यक्ति यहाँ से ऐसा भाग रहा होगा, ऐसा ए नाम का व्यक्ति है। तो रेलगाड़ी को इसको पार करना है। रेलगाड़ी की दिशा और इस व्यक्ति की दिशा समान है, देखना कि अपनी समान, रेलगाड़ी अपनी समान, तो दोनों इसी दिशा में भाग रहे हैं। तो जब दोनों एक ही दिशा में भाग रहे होते हैं तो जो नेट स्पीड निकल के आती है वो क्या आती है, नेट स्पीड निकल के आती है वो क्या आती है, वो निकल के आती है x माइनस ए। एक्स माइनस ए का मतलब ये है कि जो वो आदमी जिस स्पीड से भाग रहा है उसको अपन को घटाना पड़ा। सेम इसी प्रकार मेरे भाई बी भी भाग रहा होगा, बी भी भाग रहा होगा, बी भी भाग रहा होगा, तो उसके लिए जो नेट स्पीड निकल के आएगी वो निकल के आएगी एक्स माइनस बी। जब भी समान दिशा में अगर रेलगाड़ी और व्यक्ति भागें तो नेट स्पीड का जो आएगी वो आएगी एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। अब आप ध्यान से देखना कि अगर रेलगाड़ी को इस ए और इस बी को अगर पार करना है ना, इससे आगे निकलना है, तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी भाई। ए की अर्थात आदमी की तो स्वयं में कोई लंबाई नहीं है, नगण्य लंबाई है, मतलब ना के बराबर है। तो रेलगाड़ी को जो अपनी लंबाई है उसी को दोनों स्थिति में पार करना है, चाहे एक्स माइनस ए की स्पीड हो जब नेट, चाहे एक्स माइनस बी की हो। अगर व्यक्ति यहां पर है तो उसको उसी को पार करना है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही स्थिति में दूरी समान है, और जब दूरी समान होती है तो ध्यान से देखना कि चाल का रेशियो क्या होता है, चाल का, तो आप कहोगे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो इसका मतलब ये है कि जब दूरी समान होती है ना, दूरी समान होती है तो चाल का रेशियो जस्ट उल्टा होता है किसके, समय के रेशियो के। तो अपन को अब ध्यान से देखना कि समय दिया गया है 20 सेकंड और 40 सेकंड, तो समय का रेशियो आप कहोगे कि T1 अपॉन T2 अपन को दिया गया है कितना, 20/40। तो S1 अपॉन S2 क्या होगा, तो आप कहोगे S1 अपॉन S2 होगा 40/20। अब आप ध्यान से देखना कि जो रेलगाड़ी के लिए जो रिस्पेक्ट में एक स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, मतलब जो एक आदमी है ना समान दिशा में 15 मीटर पर सेकंड और 35 मीटर पर सेकंड से चल रहे दो व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति रेलगाड़ी की लंबाई में 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है रेलगाड़ी की समान लंबाई में, तो इसकी स्पीड होगी x माइनस 15, ध्यान से देखना, और इसकी स्पीड होगी x माइनस 35। तो x माइनस 15 अपॉन x माइनस 35 का जो रेशियो है किसके बराबर है, स्पीड का रेशियो a है। अब आप ध्यान से देखना कि S1 बराबर मैंने ज्यादा स्पीड मानी है, तो ज्यादा कौन सी स्पीड होगी, x माइनस 15 वाली या x माइनस 35 वाली, तो आप कहोगे जो ज्यादा स्पीड होगी वो x माइनस 15 वाली होगी। तो 40 ऊपर आएगा और 20 नीचे। इसको सॉल्व भी कर लो, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसका तिरिया गुणा करेंगे तो यहां से निकल के आएगा x माइनस 15 बराबर 2x माइनस 70। 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, इस 70 नेगेटिव में उस साइड जाएगा पॉजिटिव में, और 70 में से 15 जाएगा तो आएगा 55। तो 55 क्या निकल के आया, 55 निकल के आया x अर्थात रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल आ गई 55 मीटर पर सेकेंड। रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई, तो आप कहोगे वो आ गई 55 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन उसने अपन से रेलगाड़ी की चाल नहीं पूछी है, उसने पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए जब वो 55 की स्पीड से चल रहा है और व्यक्ति 15 की स्पीड से चल रहा है तो नेट स्पीड कितनी मिलेगी, तो आप कहोगे 55 माइनस 15 40 मिल रही, 40 मिल रही, 40। तो ये जो वैल्यू दी गई है ना ये 40 की दी गई है, 40 की। तो ये जो T1 की जो वैल्यू दी गई है ना वो कितनी की दी गई है, तो नहीं आई एम सॉरी, जो जो नेट स्पीड है ना वो कितनी दी गई है, तो आप कहोगे जो नेट स्पीड है वो दी गई है 40 40 40। तो 40 की स्पीड से 20 सेकंड, ध्यान से देखना ये जो 20 सेकंड का समय लग रहा है, तो दूरी कितनी 40 की स्पीड से 20 सेकंड, 40 गुणे 20 बराबर 800 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आप कहोगे कि मैंने इस 40 सेकंड में क्यों नहीं गुणा किया? भाई समय तो 40 सेकंड भी लग रहा है और 20 सेकंड भी लग रहा है। तो अब आप मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि मैंने 40 से गुणा क्यों नहीं किया। क्योंकि ध्यान से देखना कि मैंने जब इसमें से 15 को घटाया ना तो x माइनस 15, तो जब मैंने 15 को घटाया ना x माइनस 15, जो मैंने चाल निकाली है वो ज्यादा वाली निकाली है। ध्यान से देखना, अगर x में से 15 को घटाएं और x में से 35 को घटाएं तो ज्यादा चाल किसकी होगी? तो आप कहोगे ज्यादा चाल x माइनस 15 की होगी। तो अगर चाल यहाँ पर ज्यादा है तो समय कम होगा। तो समय कम कौन है? आप कहोगे 20 सेकंड, तो इसीलिए मैंने 20 से गुणा किया। अगर आप इसमें x माइनस 35 में भी सॉल्व करना चाहते हैं तो अपन ने 55 निकाली रेलगाड़ी की, चल 55 में से 35 घटाओ, आप कहोगे 20 आएगा। अब इस 20 का गुणा 40 में कर दो तो यहां से भी 800 मिल जाएगा, जैसी आपकी मर्जी। तो 800 मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दिए गए चित्र ए बी सी में वृत्त पर स्थित 3 बिंदु हैं। यदि ए बी बराबर 3 है, बी सी बराबर 4 है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ये जो कोण अपन को दिया गया है ना, ये 30 डिग्री दिया गया है, ये 60 डिग्री। और आप जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो, तीनों कोणों का जो ये होता है वो 180 अंश। तो 60 और 30 90, और ये होगा 90 अंश। तो ये 90 है, ध्यान से देखना। अगर ये 90 है तो इसमें अपन पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा सकते हैं। तो ए बी बराबर मैं कहूंगा कि अपन को 3 दिया गया है और बी सी बराबर 4 दिया गया है। तो पाइथागोरस पे में से ए सी बराबर निकल के आएगा कितना? 5। अब क्वेश्चन ने अपन से पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अपन को नहीं पता कि वृत्त की त्रिज्या, भाई उसने ये कहा होता है कि जो ए और सी है ना वो व्यास है, तब तो अपन बता देते कि अगर ए और सी व्यास है तो त्रिज्या 5/2 है। लेकिन अपन ये निष्कर्ष कैसे निकालेंगे कि जो ए और सी व्यास है? तो ध्यान से देखना, ये पॉइंट को मैंने कई वीडियोज में बताया हूं, आज फिर बता रहा हूं कि अगर ये लाइन वृत्त के भीतर खींची है, अगर ये जीवा है ए और बी, और इस जीवा से अगर ये जो कोण है ना, ये जो कोण, अगर ये कोण यहाँ पर अगर 90 डिग्री बना दें तो इसका मतलब यह है, अगर अपन को अगर ये 90 डिग्री बताने तो इसका मतलब होता है कि ए और बी जो है ना वो त्रिभुज का व्यास है, त्रिभुज का डायमीटर है। तो अगर ये कोण अपन ध्यान से देखना, ये 60 है और 30 है तो ये 90 ही निकल आया। तो अगर ये 90 है तो ए और सी त्रिभुज का व्यास है, और अगर ए और सी त्रिभुज का व्यास है तो त्रिभुज की त्रिज्या होती है व्यास की आधी। तो 5/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो अपन ने आज की सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ 20 डे 20 सीरीज का आखिरी पार्ट भी खत्म हो गया। तो मेरे भाई मेरे को सपोर्ट कीजिए, और अगर आपका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो आगे के पार्ट के लिए मैं आपके बारे में जरूर सोचूंगा।